हेलो गाइस, आज इलेक्ट्रिकल इन्फो में जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो नीचे कुछ डिफरेंट पोटेंशियल ट्रांसफार्मर दिखाई गई हैं जो डिफरेंट साइज़ के हैं। जिस तरह उनके वोल्टेज बढ़ेंगे तो उसी तरह उनका साइज़ बढ़ेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा केवी वोल्टेज होंगे उतना ही उसने आइसोलेशन चाहिए होगी और उसी लिए उनका साइज़ बढ़ जाएगा। तो अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे के टाइप्स ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कितनी है। तो जो हमारी टाइप्स हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की वो दो बातों पे बेस्ड कर रही है। एक तो है कंस्ट्रक्शन बेस्ड जो टाइप्स हैं और दूसरी जो है फंक्शन बेस्ड। तो कंस्ट्रक्शन बेस्ड जो है वो ज़्यादातर डिस्कस होती है, उसके बाद मैं जो है फंक्शन बेस्ड भी आपको बताऊंगा। तो जो कंस्ट्रक्शन बेस्ड टाइप है वो नंबर 1 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, और दूसरा जो है वो कैपेसिटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है जो हायर वोल्टेज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आ जाती है जो फंक्शन बेस्ड टाइप्स हैं हमारे पीटी की। तो जो नंबर 1 है वो है मीटरिंग पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और नंबर 2 जो है प्रोटेक्शन पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। यानी दोनों जो फंक्शन है हमारे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के, उनके हिसाब से जो हमारी टाइप्स है। तो राइट साइड पे एक पीटी आपको नज़र आ रहा है। आप आगे मोर डिटेल में बात करते हैं जो हमारी कंस्ट्रक्शन बेस हमारी टाइप्स हैं। तो नंबर 1 जो है जिस पे हमने पीछे बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है। तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे वोल्टेज जो होते हैं ट्रांसफॉर्म होते हैं हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। क्योंकि ये हमारा जो पीटी होता है ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, तो इसीलिए जो इंडक्शन होगी वो ट्रांसफॉर्म करेगी हमारे हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में। और इसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पीटी या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। राइट साइड पे आपको एक सर्किट डायग्राम दिखाई गई है। ऊपर आपने देखा है 3 फेजेज हैं। सपोज करेंगे हमारी 3 मेन जो हमारे कंडक्टर आ रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन से जो ग्रिड में इंटर हो रहा है, तो रेड येलो ब्लू फेज है। तो ये हमने सपोज करें ब्लू फेज पे एक पीटी लगाया, तो ये पैरेलल कनेक्शन किया हमने ब्लू फेज के साथ पीटी का। बेसिकली हमने हर फेज पे ये एक पीटी लगाना होता है। तो नीचे उसकी जो सर्किट डायग्राम है, लेफ़्ट साइड पे उसकी प्राइमरी वाइंडिंग है जो जिस पे ज़्यादा टर्न्स हैं, और राइट साइड पे उस पे कम टर्न्स हैं, क्योंकि ये जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो हमारा पीटी है। तो आगे एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है जो रीडिंग लेके बता रहा है कि कितने वोल्ट्स आ रहे हैं। तो ये तो होगी उसकी सर्किट डायग्राम। तो ये जो बेसिकली क्या करता है, मैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू हमें वोल्टेज ट्रांसफॉर्म करके देता है। तो ये जो होते हैं कन्वेंशनल वाउंड टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं, इनकी क्या होती है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग वाउंड होती है एक मैग्नेटिक कोर के ऊपर। आपको पता है क्योंकि ये मैग्नेटिकली कनेक्टेड होते हैं और इलेक्ट्रिकली ये क्या होते हैं आइसोलेटेड होते हैं। इनकी जो है दो मेन टाइप्स हैं आगे। एक तो शेल टाइप होती हैं और दूसरी कोर टाइप। आपको ऊपर शेल टाइप जो है ट्रांसफार्मर आपको नज़र आ रहा है, इसमें क्या होता है जो हमारी वाइंडिंग होती है सराउंडेड होती है बाय कोर ने यानी वाइंडिंग को अंदर लिया होता है। और दूसरी जो हमारी कोर टाइप होती है इसमें कोर सराउंड कर रही हो रही होती है हमारी वाइंडिंग के साथ। तो अब ये जो राइट साइड पे एक पीटी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, इसमें जो है हम कोई एक्स्ट्रा यानी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट नहीं लगाते। जो हमारा सिंपल जो हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है, कन्वेंशनल पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है, उसमें कोई एक्स्ट्रा इक्विपमेंट नहीं होता जैसे कि सीवीटी में लगाया होता है। तो इसमें ना हमने कोई कैपेसिटर लगाना है ना कुछ और लगाना है। तो ये जो है 66 केवी या 132 केवी तक के जो हमारे सिस्टम है उनमें हम इजीली लगा सकते हैं। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि जितनी ज़्यादा वोल्टेज होंगे उतना ज़्यादा हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी आइसोलेशन बढ़ाने के लिए इसका साइज़ बढ़ता जाएगा और लॉसेस बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से इसको हम फिर हायर वोल्टेज में ज़्यादातर नहीं लगाते। तो ज़्यादातर जो वो हम सीवीटी जो लगाते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हायर वोल्टेज के लिए, वो उसकी अगली टाइप है जो है कैपेसिटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो बेसिकली इसका काम सेम है, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे कॉम्बिनेशन हम बना देते हैं। जो हमारा पीटी होता है और उसके साथ हम क्या करते हैं जो हमारे कैपेसिटर लगे होते हैं जिसे हम पोटेंशियल डिवाइडर भी कहते हैं, क्योंकि ये जो हमारे वोल्टेज को डिवाइड करके ऐसे लेवल पे ले आता है ताकि आगे हम एक सिंपल साइज़ का जो है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लगा दें। तो बेसिकली इन दोनों की कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन की और ये जो हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है इनकी कॉम्बिनेशन होती है, और ये आपस में दोनों सीरीज़ में लगते हैं। और इसमें भी सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है, लेकिन जो हमारा
जो हमारा कैपेसिटी पोटेंशियल डिवाइडर है, यानी कि हमारे कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये क्या करेंगे, उसे डिवाइड कर देंगे हमारे वोल्टेज को, और एक से ऐसे लेवल पे ले आएंगे, सपोज करें 33 kV, 11 kV या 66 तक ले आएंगे। और उसके साथ हम क्या करेंगे, अपना जो हमारा कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर है वो ही अटैच कर देंगे, और उसका साइज़ कम हो जाएगा, इंसुलेशन कम हो जाएगी, और उसमें लॉसेस कम हो जाएंगे और एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। राइट साइड पे आपको नज़र आ रहे हैं यानी कि कैपेसिटर लगे हुए हैं, और उसके साथ हमारा जो है इंटरमीडिएट पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, और उसके एंड पे वोल्ट मीटर लगा होगा, जो हमें एक एक्यूरेट वोल्ट बताएगा कि कितने वोल्ट्स आ रहे हैं, एक ऐसे सेफ लेवल पर लगा के। तो ये जो है एक हमारा सीवीटी है। इसमें आपको बता दिया कि जो हमारे कैपेसिटर हैं वो सीरीज़ में लगे हुए हैं प्राइमरी साइड के साथ, और दूसरा ये है कि ये वोल्टेज को एक यानी कि सेफ रेंज में ले आएंगे, ताकि हमारा जो जो भी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लगेगा यानी कैपेसिटर के साथ, वो उसका साइज़ इतना बड़ा ना हो सके। तो दूसरी जो हमारी टाइप्स हैं, जो हैं फंक्शन बेस्ड टाइप्स हैं, वो भी दो हैं। एक मीटरिंग पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, दूसरी प्रोटेक्शन पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है। बेसिकली ये जो है हमारे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के फंक्शन ही हैं। तो उसमें मीटरिंग में क्या होगा कि ये हमारा जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यानी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है, वो यूज़ हो रहा होगा मेजरिंग करने के लिए हमारे वोल्टेज के, कि हमारे कितने वोल्टेज आ रहे हैं, उनको एक ऐसे सेफ लेवल पे ले आएगा, यानी कि 110 वोल्ट से कम वोल्ट्स में ले आएगा, जिसे हम मीटर से भी चेक कर सकते हैं, और उधर एक वोल्ट मीटर भी अटैच कर सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कितने वोल्ट्स आ रहे हैं, और उसकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा होगी।